वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वाराणसी में 2 मासूमों के साथ हुई दरिंदगी के मामले पर उनका कहना रहा, सरकार ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कटिबद्ध है और कहीं कोई अधिकारी को हिला हवाली अगर पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जानवरबाद विपक्ष की है तो विपक्ष का काम ही है किसी न किसी मुद्दे को लेना, उस पर बोलना, लेकिन हमारी सरकार ऐसे आपराधिक मामलों में पूरी तरह से निरंतर लगाने पर कटिबद्ध है। उन्होंने अपने वक्तव्य में आगे कहा कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है सिवाय आरोप लगाने के लिए, और जो काम करने वाले होते हैं वह काम करते हैं और जो खाली होते हैं वही आरोप लगाते हैं। देश की जनता की भलाई के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, उठाने होंगे, उसको सरकार उठाएगी, उससे कभी पीछे नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सारी इकाइयाँ और उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड, जो हमारा व्यापारी है उस व्यापारी को उसकी जो समस्या और कठिनाइयाँ है उससे अवगत होने के लिए और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, उससे अवगत कराने के लिए सभी स्थानों पर मंडलीय सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। उसी मंडलीय जैसे 20 मंडलीय सम्मेलन प्रदेश भर में हो रहे हैं, उसमें या अपने वाराणसी मंडल का व्यापारी सम्मेलन आज दोपहर को 1:30 बजे काशी विद्यापीठ के सभागार में आयोजित है। विपक्ष के पास करने को कुछ नहीं है, आरोप लगाने को है। अब उन्होंने ही, उनके ही सब लोग हैं और उन्होंने ही ये सब व्यवस्थाएं ठेके से परीक्षाएं कराते रहे। अब वो सब चीज़ बंद हो रही है, उनके कॉलेजों में जो ठेके होते थे वो बंद हो रहे हैं, तो उससे उन्हें परेशानी हो रही है, तो वो चीख रहे हैं। अब तो वरुण गांधी भी आरोप लगाना स्टार्ट कर दी यूपी सरकार पर। उन्होंने कहा एक्शन नहीं होता, छोटी मछलियों पे केवल एक्शन होता, बड़ी मछलियां को छोड़ दी जाती है। अब जिनके पास काम करने को कुछ नहीं है वो तो आरोप ही लगा सकते हैं, और जो काम करने वाले हैं वो काम करेंगे। काम तो एक ही हो सकता है, आरोप लगाएं या काम करें। वरुण गांधी और उसके बाद अब अखिलेश, मायावती, सारे लोग तो क्या कहेंगे, मतलब सारे लोग आरोपी लगा रहे हैं या सही पीछे? अब मैंने तो कोई बयान ऐसा देखा नहीं है, और जब देखूंगा तब जवाब दूंगा। वरुण गांधी तो आपके पार्टी के सांसद भी हैं। नहीं, सांसद हैं और सम्मानित सांसद हैं, हमारा छोटा भाई भी है, पर वो बयान देखेंगे तब जवाब देंगे। बढ़ नहीं रहे हैं, अपराधों का ग्राफ तो बहुत नीचे गिरा है, परंतु फिर भी परंतु जो घटनाएं अगर कहीं हुई है तो उस पर मुस्तैदी से प्रशासन भी काम कर रहा है, शासन भी काम कर रहा है, और अगर कहीं भी किसी अधिकारी की लापरवाही या आक्रमणता नजर आएगी तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सरकार करने के लिए मुस्तैद है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इस संबंध में जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस प्रकार के दुष्कृत्य और कर्म किसी प्रकार से सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इन अपराधों को शून्य बनाने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। लेकिन प्रियंका गांधी ने तो कहा है कि बीजेपी सरकार सपा सरकार को भी पीछे छोड़ दी है अपराध की जगह में। अब प्रियंका ने कहा है तो उसके पास शायद कुछ आंकड़े होंगे। अभी तो वो जो ख्वाब देख रही है वो जनता कभी पूरा होने नहीं देगी। अब बबुआ और बहनें मिलकर बयानबाजी तो कर ही सकते हैं, उसके लिए कौन रोकेगा। इस बार यूपी में आपकी चुनाव में क्या लगता है, कितनी वोट सीट पाएंगे? हमारा लक्ष्य 350 सीटों का है, और 350 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लेकर बड़े अच्छे से, पहले से अधिक बहुमत से सरकार बनाई। बीजेपी इस बार महंगाई मुद्दा नहीं उठाई, महंगाई मुद्दा उठा के भी पीछे हो गई है। क्या लगता है कि 4 रुपया पेट्रोल का दाम घटाना, फिर लगातार महंगाई बढ़ी हुई है, उस पर कैसे रोक लगाएगी जनता को? 4 रुपया नहीं, 17 रुपया
डीजल पे घटा है, 12 रुपया पेट्रोल पर घटा है। और उसके अलावा अभी मतलब चूँकि पेट्रोलियम पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम बढ़ रहे थे, अब कुछ ऐसा आभास मिल रहा है कि उसमें उसकी गति रुकी है, तो शायद और कुछ राहत जनता को मिलेगी। सर, लगातार पेट्रोल का दाम 1 महीने बढ़ा है, फिर उसके बाद से घटना शुरू हुआ, तो क्या ये बीजेपी की कहीं ना कहीं कहा जा सकता है देखो, जवाब जनता को दे रही है? बीजेपी और केंद्र सरकार ने और पेट्रोलियम कंपनियों ने पारदर्शिता अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि जिस भाव में जैसे लेंगे उसी भाव में उसी प्रकार से बेचेंगे। उसी का परिणाम है कि रोजाना के रेट तय होते हैं।